औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। लोहे अदब अकेडमी की जानिब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिक्स में आप सबको खुश आमदीद और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर अलिशा इसहाक हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है क्लास नंबर 3 और इसमें हम क्या सीखते हैं, हम आज एक पोस्ट बनानी सीख लेते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट कि किस तरह से डिज़ाइन की जाती है। चूँकि आज़ादी का महीना है तो हम यहाँ पे एक आज़ादी पोस्ट डिज़ाइन करते हैं और 14 अगस्त कल है। आपने अब असाइनमेंट आपको मैं पहले ही बता देती हूँ कि आपने खुद भी एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है अपने नाम से कि आपकी तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। आप पिक्सेल ऐप ओपन करें और उसके बाद आपके पास ये सरफेस आ जाएगी, इंटरफेस आ जाएगा और उसके बाद आपने डिलीट करना है। ब्लैंक पेज आपके पास आ गया और अब आपने इसका जो कलर है आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ग्रे कलर एक रख लेती हूँ। और उसके बाद जो यहाँ पे पिक्सेल ऐप का एक ही चीज़ होती है कि जितने भी एलिमेंट्स हमने यूज़ करने होते हैं वो आउटसाइड जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से हमने डाउनलोड करने होते हैं। तो यहाँ पे अब आज़ादी पोस्ट आपके जहन में एक आ जाती है, कायद आज़म आ जाते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग आ जाता है, पाकिस्तान की हिस्ट्रिकल प्लेसेस आ जाती हैं और उसके अलावा जो ग्रीन एंड वाइट का जो थीम होता है, जो कंट्रास्ट होता है, वो हमारे जहन में आ जाता है। तो हमने इसी कंट्रास्ट को जहन में रखते हुए एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है। आप जो चीज़ें डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप पिंटरेस्ट से भी कर सकते हैं। मैं आपको पिंटरेस्ट रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैं ख़ुद भी यही यूज़ करती हूँ, और उसके अलावा आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम पिंटरेस्ट पे आते हैं और पिंटरेस्ट का आप यहाँ से सारा इंटरफेस देख लें, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इतना लॉगिन करना इतना मुश्किल नहीं है, आसान काम है और यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो यहाँ अब मैं सर्च बार में जाके लिख लेती हूँ पाकिस्तानी फ़्लैग, जो मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने ये एक चीज़ करनी है कि आपने PNG में डाउनलोड करना है ताकि बाद में उसको जब आप बैकग्राउंड उसका रिमूव करेंगे तो आप आसानी से रिमूव कर सकें। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं पाकिस्तान की, उनको हम डाउनलोड कर लेते हैं, उनकी पिक्चर्स वगैरह। यहाँ पे बाब खैबर है, हम इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान मोनूमेंट और बादशाही मस्जिद वगैरह, ये सारी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो पिक्चर अच्छी लगे आप अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड कर लें। अब यहाँ पे मैं इनको PNG में लिखती हूँ ताकि इनका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हुआ मुझे मिल जाए। इसको हमने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। बाब खैबर का है, हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास। अब मीज़ार कायद रह गया और बाकी जो हैं उनको भी हम साथ साथ डाउनलोड कर लेते हैं। फैसल मस्जिद और उसके बाद बादशाही मस्जिद, ओह सॉरी, ये तो जामिया मस्जिद है। बादशाही मस्जिद ये हमारे पास आ जाएगी। मेरी कोशिश है कि इसको मैं PNG में डाउनलोड करूं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं आ रही तो इसको फ़िलहाल हम स्किप कर देते हैं। अब आप पिक्सेल ऐप प्लस में वापस आएँ और यहाँ पे हमने हम कायद आज़म की पिक्चर तो भूल ही गए, उनको भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। कायद आज़म पिक PNG भी लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। दो तीन पिक्चर यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये पिक्चर मुझे यहाँ से चाहिए तो इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। उसके बाद अल्लामा इकबाल की पिक्चर हम एक ऐड कर लेंगे यहाँ पे। अल्लामा इकबाल पिक्चर या पिक PNG। तो इनकी भी एक तस्वीर यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। अब पिक्सेल ऐप प्लस पे वापस आएँ और यहाँ पे हमने अब पिक्चर्स को इंपोर्ट करना है।
तो जो डाउनलोड की थी वो यहाँ पे सारी पिक्चर हमारे पास आ गई हैं। इस पिक्चर को मैं यहाँ से रोटेट करूँगी और ये रोटेट यहाँ से होगी, फ्लिप करना है यहाँ से हमने, और उसके बाद टिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगी। और इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं अगर यहाँ से रिमूव कर दूँ, ये नहीं हो रहा। इसकी ओपेसिटी कम करके देखते हैं, ये यहाँ पे इसको मैच कर रहा है। तो चलें इसको हम यहाँ पे इस तरह से रख लेते हैं इस पिक्चर को, और दूसरी साइड हमने कायद आज़म की पिक्चर ऐड करनी है। इसकी भी ओपेसिटी हमने यहाँ से कम करनी है। जितनी ऊपर वाली पिक्चर है उतनी ही इसको भी रखेंगे। और यहाँ से हम ग्रेड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कि ग्रेड की मदद से हम देख सकते हैं कि कौन सी पिक्चर कम या ज़्यादा हमने रखनी है, यानी बराबर रखनी है हमने। ओके, इसको हम इस कॉर्नर में ले आते हैं। अब दरमियान में हमने रखना है कोई भी हिस्ट्रिकल प्लेस को हम रख लेते हैं, इसको हम रख लेते हैं और यहाँ पे इसको इरेज करें कलर वगैरह। ओके, ये नहीं हो रहा तो इसको हम यहाँ से इरेज करेंगे डायरेक्ट। है और इसको हमने अब बिल्कुल सेंटर में लेके आना है। रिलेटिव पोजीशन में हम इसको सेंटर में लेके आएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे और सेंटर आ गया। अब हम इसको लॉक करते हैं और उसके बाद हम जो बाकी पिक्चर्स हैं उनको भी इसी तरह से इंपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जिस तरह से हमारे पास पिक्चर है, हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं इरेज कलर, तो ये थोड़ा सा सही तरह से इरेज नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी हम दोबारा एक दफ़ा इसकी कोशिश करके देख लेते हैं, वरना हम बाहर से जाके तो हम इसका जो गूगल से जाके हमने बैकग्राउंड रिमूविंग एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, वहाँ से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिज़ार कायद है, हम इसको कर लें तो यहाँ पे आप गूगल पे आएंगे और आपने बैकग्राउंड रिमूव ये इस तरह से लिख के पहली वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद यहाँ से आप कोई भी पिक्चर आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, अपलोड इमेज करनी है और उसके बाद हम इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि अब मिज़ार कायद है तो हम इसको डन करेंगे और उसके बाद वो मुझे बताएगा कि आपकी जो पिक्चर है वो रेडी हो चुकी है। हमने इसको डाउनलोड करना है और फ्री वाले वर्जन में इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे ये हमारे पास आ गई और उसके बाद हमने जस्ट ऊपर पिक्चर हमें चाहिए तो हम क्रॉप कर लेंगे। इसको हम 2 बैक करेंगे और जो इसको 2 फ्रंट करना है और इसको भी 2 फ्रंट करना है। इस लेयर को इनको लॉक करना है और जो बैक लेयर है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज उसका साइज़ कर देंगे। ओके, हम यहाँ से इसको 2 फ्रंट करें तो ये इसको हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया और अब हमने पाकिस्तानी फ़्लैग लेके आना है और उसको भी हम यहाँ से देखते हैं कि इसका जो कलर है वो इरेज होता है या नहीं। तो ये हो चुका है, ठीक है, वेरी गुड। और इसको हमने अब सबसे बैक पे लेके जाना है, 2 बैक पे हम इसको ले जाएंगे।
आपने लेयर्स को लाजमी लॉक करना है ताकि जो आपका बाकी लेयर्स हैं वो इस तरह से अपनी जगह से मूव ना कर सकें। अब ये चीज़ हो चुकी है। अब इन सबको आप लेयर्स को एक करना चाहते हैं, जैसे हम ग्रुप बनाते हैं, तो यहाँ से आपने क्लिक करना है और उसके बाद जिन जिन लेयर्स का आप ग्रुप बनाना चाह रहे हैं उनको आप मर्ज कर सकते हैं या ग्रुप बना सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पूरा ग्रुप बन गया। अब इसको आप इसका जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ करना है हैप्पी का हम अलग जो फ़ॉन्ट है वो रखेंगे और जो बाकी अगले हैं वो हम अलग रखेंगे। यहाँ पे इसका जो कलर है वो हम ग्रीन रख सकते हैं, ग्रीन अच्छा लगेगा। और ग्रीन अगर नहीं रखना हमने तो यहाँ पे हम ब्राउन कलर रख लेते हैं, या कलर व्हील में से इसका कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस कलर को रखते हैं और यहाँ पे जो हमने फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो स्टाइलिश फ़ॉन्ट यूज़ करना है। कैलीग्राफिक फ़ॉन्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनको हम ज़रा सा ढूंढना पड़ेगा, तो देख लेते हैं कौन कौन से फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं। जो मेरे पास है उनमें से ये वाला है, और चलें इसी को देख लेते हैं, हैप्पी। और इसका जो स्ट्रोक वगैरह है वो हमने सेटिंग कर लेनी है, इसकी बहुत ज़्यादा नहीं देना, लाइट सा हमने इसको स्ट्रोक देना है। ब्लैक कलर में दें तो भी अच्छा लग रहा है। इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इंडिपेंडेंस इसको हमने लिख के, और उसके बाद हमने करना है इसका जो फ़ॉन्ट है वो हमने कैपिटल लेटर्स हमने यूज़ करने हैं। इसको हम सिंपल एडिट में आएंगे तो यहाँ से भी जो टेक्स्ट है वो इंक्रीज़ हो सकता है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे हम फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। इंट्रो फ़ॉन्ट है यहाँ पे मेरे पास, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब इसका जो कलर है हमने वो ग्रीन रखना है ताकि कंट्रास्ट में अच्छा रहेगा। और जो डे है आगे उसको हम इसी को कॉपी करके सिंपल डे लिख देंगे, या अगर हम इसमें नाम भी रखें इंडिपेंडेंस में ही कर लेते हैं। ठीक है, एक ही फ़ॉन्ट हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको हम सेंटर में रखेंगे और जो दूसरा टेक्स्ट है उसको भी हमने सेंटर में कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हम बेशक कोट लिखें कोई भी, या हमने अगर अपना नाम लिखना है तो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं, कायद आज़म का एक कोट है, देयर इज़ नो पावर दैट कैन अनडू पाकिस्तान। और इसको हमने रखना है एक सिंपल टेक्स्ट में जो रीडेबल हो, लेकिन हमारे पास यानी कि हेडिंग में ना हो, सब हेडिंग में हमने यूज़ करना है। इसका जो स्ट्रोक है उसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस को हम करेंगे कॉपी, और यहाँ पे हमने लिखना है कायद आज़म। और इसका जो कलर है उसको भी हम यहाँ से चेंज कर लेंगे।
इसकी भी जो पोजीशन है वो हमने यहाँ से सेट कर लेनी है। ओके, अब ये चीज़ होगी। अब यहाँ आपने अपना नाम किस तरह से लिखना है, ये अब अगर आपकी मर्ज़ी, आप कोटेशन वगैरह यहाँ पे कोई कोड वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप अपने नाम की बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है। अब जो नाम या एकेडमी का लोगो होता है वो यहाँ पे ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टॉप सरफेस पे, यहाँ अप साइड पे। या अगर आप यहाँ बैक नीचे भी लिखना चाहते हैं तो कायद आज़म की जगह आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम दिस पर्सन या दिस एकेडमी। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो अब आपने इसको सेव कहाँ से करना है, आपने प्रोजेक्ट सेव एज प्रोजेक्ट करना है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आज़ादी पोस्ट, इसको ओके कर दिया। अब आप प्रोजेक्ट कहाँ से ढूंढेंगे, लास्ट टाइम मैं आपको बताना भूल गई थी, तो आपने यहाँ माय प्रोजेक्ट्स में आना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये जो भी आपने प्रोजेक्ट सेव किए हुए हैं, तो ये आपके पास आ जाएंगे। तो आप इसको यहाँ से दोबारा एडिट कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी एक सिंपल सी क्लास, मैंने आपको जो एक सिंपल पोस्ट थी वो बनानी सिखाई है। तो उम्मीद आपको समझ आई होगी, जहाँ से आपको समझना है आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपने करना ये है कि आपकी असाइनमेंट है, आपने अपने नाम की एक इस तरह की पोस्ट बनानी है और फिर ग्रुप में शेयर करनी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।